हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार में। सुन्नी दावत इस्लामी एक अंतर्राष्ट्रीय गैर राजनीतिक और विशुद्ध सामाजिक धार्मिक आंदोलन है। यह अहले सुन्नत व जमात के सच्चे संप्रदाय की शिक्षा के तहत इस्लाम की सच्ची मान्यताओं के प्रचार को बढ़ावा देता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से इसका उद्देश्य प्रेम की किरण को रोशन करना है। एक आस्तिक को शैक्षिक, आध्यात्मिक और परामर्श सहायता प्रदान करके सर्वशक्तिमान अल्लाह की आज्ञाओं को पूरा करने में दृढ़ रहने और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे, विनम्र और आज्ञाकारी उम्मती के रूप में चमकने के लिए प्रेरित करना। सुन्नी दावत इस्लामी की सच्ची सुंदरता के प्रचार के माध्यम से पूरे ग्रह पर प्रेम, समझ, शांति और सद्भाव के माहौल की कल्पना करता है, जैसे कि पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गौरवशाली कुरान और परंपराओं में सिखाया गया है। मौलाना शाकिर नूरी भारत में गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर में जन्मे। मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने पवित्र कुरान को याद करने और उसके पाठ के साथ अपनी शिक्षा पूरी की है। पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से संबंधित इस्लामी विज्ञान और उलूम सीखा है। वो भाग्यशाली रहे कि उन्हें अपने समय के कई पवित्र और अल्लाह के धन्य दोस्तों की संगत में बहुमूल्य समय बिताने का मौका मिला, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के माध्यम से आज वह अताए हुजूर की उपाधियों के साथ कई लोगों के गुरु के रूप में उभरे हैं। मुफ्ती आज़म हिंद और दाई कबीर। मुफ्ती शाकिर नूरी को मुंबई पुलिस के IPS ऑफिसर रविंद्र शिसवे, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 1 ने भी अप्रिशिएट किया है। इन्होंने कहा कि सुन्नी दावत इस्लामी इज्तिमा ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल मुंबई के आज़ाद मैदान में। पिछले 4 सालों से सुन्नी दावत इस्लामी ने कई अहम योगदान दिए हैं। मुंबई पुलिस इन्हें अप्रिशिएट करती है इनके इवेंट्स को सही, शांतिपूर्वक तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये प्रोत्साहन मौलाना शाकिर नूरी, अमीर रईस और इरफान अबू बकर रुकाडिया के लिए है, जो मेहनत से पुलिस गाइडलाइंस में रहते हुए इसे आयोजित करते हैं, और SDI यानी सुन्नी दावत इस्लामी के वॉलेंटियर्स भी इसमें इनका साथ देते हैं। सहारा अधिकार से बात करते हुए सुन्नी दावत इस्लामी के रिजवान खान ने इस इज्तिमा में होने वाले बयान और लोगों को किस तरीके से मार्गदर्शन किया जाता है उस पर बात की। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हेलो दर्शकों, मैं जीशान कादी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम रिजवान खान, जो कि सुन्नी दावत इस्लामी के एक मेंबर है, उनके साथ उपस्थित है। आज मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में सुन्नी दावत इस्लामी द्वारा मौलाना शाकिर नूरी के लीडरशिप में 3 दिनों के लिए औरतों के इस्लाह के लिए और इस्लामिक नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए 3 दिनों का इज्तिमा रखा गया है। इसके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे रिजवान खान जी के साथ। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। जैसे कि अभी हमने देखा कि प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में बहुत सारे औरतें आई है और बयान चल रहे, रिलीजियस स्पीचेस हो रही है। दर्शकों को हमारे बताइए कि इनका कंटेंट क्या है और ये प्रोग्राम में जो नॉलेज दी जा रही है वो क्या है और ये कितने दिन तक चलने वाला है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया और अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। सुन्नी दावत इस्लामी का ये 32वां सालाना इज्तिमा है
32 ईयर्स से यानी 31 ईयर्स से 32nd ईयर है ये आज़ाद मैदान में हम यहाँ पर इज्तिमा करते हैं। और हमारा मेन फोकस जो है वो एजुकेशन पर होता है। इसमें रिलीजियस अवेयरनेस भी है, इम्पार्टिंग द रिलीजियस एजुकेशन। उसके साथ साथ हमारा जो एकेडमिक एजुकेशन है उस पर भी जोर होता है। अलग अलग तबके जो समाज के हैं उसमें ख़ासतौर से नौजवानों का तबका जब बिगड़ता है, किसी कौम का नौजवान बिगड़ता है तो कौम की 2 नस्लें उससे मुतासिर होती हैं। नौजवान सुधरता है तो अगली नस्ल भी उसकी शर्मा शर्मी में सुधरती है और आने वाली नस्ल भी उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ती है। तो हम फोकस नौजवानों पर करते हैं कि उनके कैरेक्टर को सुधारा जाए। हमारा जो स्लोगन है कि सुन्नी दावत इस्लामी का SDI का काम करें, SDI मीन सुन्नी दावत इस्लामी, SDI का काम करें, इल्म और अखलाक काम करें। इल्म सिर्फ नॉलेज आएगा लेकिन कैरेक्टर नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई डॉक्टर बना हुआ है तो क्या आप कह सकते हैं कि वो एजुकेटेड है? सही मानों में डॉक्टर सिर्फ बन गया, डिग्री ले ली इसलिए डॉक्टर बना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर गाली देता है तो एक अच्छा इंसान तो नहीं है। अगर वो फ्रॉड करता है तो एक अच्छा इंसान तो नहीं है। इस डॉक्टर की बात नहीं, किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई बंदा कोई फ्रॉड करता है तो अच्छी बात तो नहीं हो। अपने को भी धोखा देता है, वो समाज को भी धोखा देता है, अपने देश को भी धोखा देता है। हमारी कोशिश ये है कि इल्म के साथ साथ अखलाक का भी उनको पैमाना समझाया जाए कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो उसको निभाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा जो एक दिन में नहीं होता, उसका काम नस्लों तक चलता है। और उसके फ्रूट्स आज हम देख रहे हैं कैसे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। सर, हमने देखा कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसे कई मुस्लिम एरियाज है, जैसे आपने कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होना ही चाहिए एक स्टूडेंट में। तो हम देखते हैं कि जो मुस्लिम जो नौजवान है, जो यूथ है, वो नशे के लत में दे आर इन्वॉल्व इन ड्रग्स है और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और फाउल लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाता है। तो इन एरियाज में आपकी जो संस्था है वो किस तरीके से काम करती है? क्या आपको लगता नहीं कि एजुकेशन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस एजुकेशन ऑल्सो? डेफिनेटली उसी पर हम काम कर रहे हैं। रिलीजियस एजुकेशन भी देते हैं, लेकिन देखो आदमी जो है ना वो लेक्चर से बहुत कम बदलता है और सोबत से ज़्यादा बदलता है। अभी एक तकरीर आपने 1 घंटे की सुनी, उसके बाद उसका जोश में वो इमोशन उसके हाई हो गए, सब कुछ हो गया, रोया धोया, फिर चला गया, फिर किसी बुरी सोबत में जाके बैठ गया तो फिर बिगड़ गया। तो हमारी कोशिश ये होती है कि मुसलसल उसको सोबत दी जाए। इसलिए छोटी छोटी गैदरिंग्स में उनको लेकर बैठना, उनकी काउंसलिंग करना, इसके लिए हमारे पास टीम है। जैसे SDI उम्मीद नाम की हमारे पास टीम है जो एजुकेशनल काउंसलिंग भी करती है। ऐसे नशा करने वाले लोगों की भी काउंसलिंग करती है। कभी कामयाबी होती है, कभी नहीं भी होती है, लेकिन यह कि हमारी कोशिश पूरी रहती है। और ऐसे केसेस हमारे पास हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है और उसके बाद वो सही राह पर आ गए। कुछ ऐसे थे जो माँ बाप को सताते थे, माँ बाप मेरे पास आते हैं, मैंने खुद उनकी काउंसलिंग की है, उसके बाद उन्होंने दुआएं दी हैं, मुझको दुआएं दे के चले गए। तो जाहिर सी बात है कि जब वो अपने माँ बाप का बनेगा, अपने समाज का बनेगा तो मुल्क का भी काम करेगा, वरना सबका गद्दार बनेगा ना। फिर वो बाप को भी सताएगा, माँ को भी सताएगा, तो जो उनका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। सर, भारत का इतिहास रहा है कि जो सूफी इस्लाम है और सूफी इस्लाम के जो औलिया इकराम गुजरे, उन्होंने प्यार और अमन का पैगाम पहुंचाया है। और उसके बाद में जब ब्रिटिश की हुकूमत आती है तो इसमें बहुत सारे फ़िरके आ गए जिसे वहाबी आइडियोलॉजी कहते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे मुस्लिम की यूथ है वो टेररिज्म की तरफ आकर्षित हो गए। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के हित में और इंडिया की प्रोग्रेस के लिए? किस तरीके से काम करना चाहिए और नेशन बिल्डिंग का जो जज्बा है वो कैसे होना चाहिए? डेफिनेटली इस्लाम की जो तालीम है, इसीलिए तो ये तालीम देने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कुरान पाक की एक आयत बताऊँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इदफा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। बुराई का बदला भलाई से दे, अगर तो ऐसा करेगा तो तेरा जानी दुश्मन तेरा जिगरी दोस्त बन जाएगा। मैं एक स्कूल में एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, और मुझे प्रिंसिपल ने बताया कि वो बच्चे आपस में दे पुली ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो मारामारी करते हैं। मैंने क्या किया कि कुछ फूल में लेके गया, गुलाब के बड़े खुशबूदार फूल थे, और मैंने वो फूल बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने कहा कि बच्चों ये फूल को आप सूंघो, तो उन्होंने सूंघा। मैंने कहा चलो कैसा लगा, तो बोले बहुत अच्छी खुशबू है। मैंने कहा ठीक है, आप इसको ना क्रश कर दो। तो
बच्चे होते हैं ना, बच्चों का दिल भी बहुत प्यारा होता है। उन्होंने कहा सर ये फूल इस तरह से हम क्रश नहीं कर सकते, कितना अच्छा ये है। मैंने कहा व्हाई कांट यू क्रश दिस फ्लावर। तो किसी ने कहा बिकॉज दिस इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल, किसी ने कहा इट इज सो गिविंग सो गुड फ्रेग्रेंस, किसी ने कहा इट इज सो डेलिकेट सो आई कांट डू दिस टू इट। मैंने कहा एक फूल है, उससे आपको इतनी मोहब्बत हो गई कि आप उसको क्रश नहीं करना करते, आप अपने साथी को क्रश करते हैं, आप अपने दोस्त को मारते हैं, आप अपने क्लासमेट को मारते हैं, वो भी तो क्रिएशन ऑफ अल्लाह है। ये जो इज्तिमा चल रहा है अभी, ये कितने दिन तक रहने वाला है और मुंबई और महाराष्ट्र से किन किन जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं, और लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए? जी, मुंबई से हैं, महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों से आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, गोवा से भी आए हैं, बहुत सारे इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। 3 दिन का इज्तिमा, आज पहला दिन है, वो डेडिकेटेड ओनली फॉर ख़वातीन, फॉर लेडीज़ है। कल और परसों मर्दों के लिए होगा, और उसमें लास्ट दिन जो एक सेशन होगा SDI उम्मीद का, हमारा एजुकेशनल सेशन, वो संडे को सुबह 10 से 12:30 के बीच में होगा। आपसे भी कहता हूँ अभी उसको अटेंड कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि हम उसमें किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मेरी वो बात मैं पूरी कर दूँ, फिर बच्चों ने वो फूल जो है उसको क्रश नहीं किया, तो फिर मैंने अपने हाथ का फूल क्रश किया, उनसे कहा तुम भी करो। क्रश करने के बाद फिर मैंने उनसे कहा अब इसको सूंघो, क्या इसमें बदबू आती है? तो बच्चों ने कहा नहीं, इसमें अभी भी खुशबू आ रही है। मैंने कहा यही कैरेक्टर होता है कि कोई तकलीफ देना तब भी आपके अंदर से खुशबू निकलनी चाहिए, यही सूफीज़्म है, और उसी के हम तालीम। दर्शकों, ये थे हमारे साथ रिजवान खान साहब, जो सुन्नी दावत इस्लामी का एनुअल इज्तिमा होता है लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए भी, उसके ऊपर ये बात कर रहे थे। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के ऊपर भी उन्होंने कई अहम पॉइंट बताए, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर भी उन्होंने कई पॉइंट बताए। इनकी संस्था SDM जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन के ऊपर काम करती है। आज मुंबई में इस इज्तिमा का फर्स्ट डे है, कल और परसों 2 दिन तक ये इज्तिमा रहेगा। मैं दिशान कादी, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।